हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय DHR मैथ फैक्ट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.1 और उसका बेसिक चैप्टर नंबर 2 पॉनोमियल्स। ठीक है, तो आइए देर न करके इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1 और इसके कुछ बेसिक को। ठीक है, तो समझते हैं पहले बेसिक और 2.1 एक्सरसाइज इसके बाद लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों को तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो है हम क्लास 10th के, ठीक है, क्लास 10th के NCERT बुक से, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पॉनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पॉनोमियल्स हम लोग पढ़ेंगे। पॉनोमियल्स में जो है हमें मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रिनोमियल, ठीक है, इसके बाद जो है पोनोमियल्स ऑफ डिग्री। ठीक है, पोनोमियल्स ऑफ डिग्री के अंदर जो है हमारा लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक, ठीक है, फिर बाई क्यूबिक्स भी आते हैं। तो आइए जो है अब जो है हम लोग इसको, ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि पॉनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो पॉनोमियल सबसे समझने के लिए, पॉनोमियल जो है हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे। पॉनोमियल मींस होता है बहुपद। ठीक है, तो पॉनोमियल जो है किसको किसको हम कह सकते हैं, इस चीज को हमें क्या करना है, अच्छी तरह से समझना है। तो अगर कोई नंबर और कोई अल्फाबेट हो साथ में, ठीक है, जैसे कि हमारा कोई, जैसे एक इक्वेशन दे रखा है, जैसे ये 2x प्लस वाई, 2x प्लस एक कोई कांस्टेंट टर्म ले लो 3, तो ये क्या हमारा है, ये हमारा पॉनोमियल होगा। ठीक है, तो पॉनोमियल समझने के लिए सबसे पहले जो हम नॉन पॉनोमियल भी समझेंगे कि कौन पॉनोमियल नहीं है। ठीक है, कौन किसको हम पॉनोमियल नहीं कह सकते हैं। अगर ये चीज को हम समझ लेंगे किसको हम पॉनोमियल नहीं कह सकते हैं, तो बाकी सब जितनी भी चीजें आएगी सब वो पॉनोमियल्स के अंदर आएगी। ठीक है, तो देखिए पॉनोमियल जैसे अगर जो है x टू द पावर, अगर ये केवल x प्लस 1 है, ये क्या है, हमारा पॉनोमियल होगा। क्या होगा, ये पॉनोमियल होगा, क्योंकि इसके पावर डिग्री, इसके जो है, ये जो है हमारा x है ना, ये x जो है क्या होना चाहिए, जो अल्फाबेट है हमारा, ये एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, वो अल्फाबेट जो है हमारा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो है वो जो है हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, तभी वो पॉनोमियल्स होगा, अन्यथा उसको हम लोग पॉनोमियल्स नहीं कहेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे हमारा जो है ये हमारा पॉनोमियल्स है। ठीक है, x, ये 2x का स्क्वायर प्लस 1, ये भी क्या है, ये भी पॉनोमियल्स है। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करेंगे नॉन पोलोमियल की। तो देखिए x की पावर अगर कोई माइनस के रूप में आ जाए, ठीक है, और x, अगर x जो है अल्फाबेट जो है, किसके अल्फाबेट x के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा माइनस में आ जाए, या अल्फाबेट x के रूप यानी रूट में आ जाए, ठीक है, या जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए, तो इस तरह से ये जितने भी सब मिलेंगे हमारे, ये क्या होंगे, ये सब जो है नॉन यानी नॉट पोनोमियल्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, नॉट पोनोमियल्स होंगे। ठीक है, तो अब जो है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस चीज को हम लोग पोनोमियल्स कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। ठीक है, तो देखिए अब जो है हम लोग पोनोमियल्स के और स्टेप क्या हो रहे हैं, और स्टेप जो है इसकी। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग और अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले जो हम इसमें मोनोमियल, बायनोमियल बायनोमियल ट्रिनोमियल को समझेंगे। ठीक है, देखिए बायनोमियल क्या होता है, जिसमें केवल दो, केवल कितने, ये देखिए ये जो है हमारा केवल एक ही टर्म हो। ठीक है, ये हमारा जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग मोनोमियल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। तो मोनोमियल में देखिए क्या होता है, केवल एक ही टर्म रहेगा। ठीक है, केवल एक ही टर्म रहेंगे, ओनली वन टर्म। ठीक है, चाहे वो 2y के रूप में हो, या तो ये 3x हो, ठीक है, जो भी हो, केवल एक ही अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर जैसे ये x के अलावा x y z मतलब कुछ भी हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो क्या हमारे हैं, मोनोमियल है। ठीक है, बायनोमियल की बात करेंगे, ठीक, किसकी, बायनोमियल की। तो बायनोमियल में जो है हमारे जो है, बायनोमियल में दो दो टर्म होते हैं। बायनोमियल में कितने टर्म होते हैं, दो टर्म। जैसे 2x प्लस 1 हो गया, ठीक है, यहाँ से मतलब कि जैसे 2y प्लस 3 हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें क्या है हमारे, ये बायनोमियल है। ठीक है, अब बात करेंगे, ये देखिए मोनोमियल में एक ही टर्म रहता है, बायनोमियल में कितने टर्म होंगे, दो टर्म होंगे। अब जो है अब बात करेंगे किसकी, ट्रेनो किसकी, ट्रेनोमियल की। तो ट्राइनोमियल में देखिए
ट्राइनोमियल में, ठीक है, ट्राइनोमियल में हमारे कितने टर्म होते हैं, वो 3 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म। जैसे ये 2x प्लस, यहाँ पर ये स्क्वायर के रूप में ये y, ये जो है हमारा x हो गया +1, ठीक है। तो ये हमारे कितने टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोल देंगे। जैसे ये 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 9, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये इसको कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसमें हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो जो रहता है वही का वही रहता है। तो ये चीज क्या हमारी है, ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। अब ये जो है बायनोमियल, देखिए मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल को ही मिलाकर के हमारा क्या बनता है, पोनोमियल। क्या बनता है, पोनोमियल, ठीक है। जैसे ये मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल और बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल, और क्या होता है, ये ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। अब जो है इन सबको मिलाकर क्या बनता है हमारा, इन सबको जो है, ये जो है जिसको फॉलो करता है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये हमारे पोनोमियल के अंदर आते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सबको पोनोमियल, ठीक है, ठीक है। ये पोनोमियल होता है, ठीक है। अब जो है पोनोमियल आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, आई होप कि पोनोमियल आप जो है यहाँ से समझ लिए होंगे कि पोनोमियल क्या होता है। पोनोमियल जो है हमारा जो है जो भी आता है वो चाहे ट्राइनोमियल हो या बायनोमियल हो या मोनोमियल हो, यानी ये अल्फाबेट के पावर क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं 2⁻⁻⁻² आ गया तो ये हमारा जो है ये नहीं रहेगा, ये पोनोमियल नहीं रहेगा। अगर 2 के पावर x ये स्क्वायर है तो ये क्या हमारा है, ये हमारा पोनोमियल्स होगा। अगर x टू द पावर अगर 3 आ गया तो ये भी क्या हमारा है, पोनोमियल है। अगर x टू द पावर 1/2 आ गया तो ये पोनोमियल नहीं है। x के पावर यानी x में अगर कोई भी जैसे एक्यूरेट नंबर ना मिलकर के अगर कोई भी मिस्टेकेड आ रही है, जैसे अगर x टू द x जो ये अभी आ गया इस तरह इसके रूप में, ठीक है, तो ये अभी हमारा जो है पोनोमियल नहीं होंगे, ठीक है। बाकी सब जो है जो एक्यूरेट नंबर मिलेंगे तो ये हमारे सब पोनोमियल होंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, पोनोमियल्स ऑफ डिग्री। पोनोमियल्स ऑफ डिग्री, आई होप कि आपको पोनोमियल्स अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे पोनोमियल्स ऑफ डिग्री, ठीक है, पोनोमियल्स ऑफ डिग्री की बात करेंगे। अब देखिए पोनोमियल्स ऑफ डिग्री में क्या क्या आता है, ठीक है। ये जो है पोनोमियल्स ऑफ डिग्री क्या आती है, देखिए जो भी पोनोमियल्स ऑफ डिग्री, जैसे कि अगर कोई, मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 2x+1। अब तो ये तो है क्या हमारा, ये हमारा बायनोमियल है, ये क्या हमारा, क्योंकि इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। लेकिन इस पे मैक्सिमम पावर क्या है, अब जो इसकी मैक्सिमम पावर देखेंगे हम लोग क्या है, वो हमारा मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। x टू दी पावर क्या है, 1। तो इसको बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। अगर x टू दी यानी किसी अल्फाबेट की पावर, ठीक है ना, ये तो है, ये है बायनोमियल, ये क्या है, क्योंकि 2 टर्म है तो ये बायनोमियल है। लेकिन इसके जो है ये मैक्सिमम पावर क्या है, अल्फाबेट की मैक्सिमम पावर क्या है, 1। तो ये क्या होगा, जब किसी अल्फाबेट की पावर अगर किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, अगर किसी भी पोनोमियल्स में सीधी सीधी इक्वेशन में करके इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको पोनोमियल्स बोलेंगे। अगर किसी भी पोनोमियल्स में x टू दी पावर डिग्री 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। क्या बोलते हैं उसको, लीनियर। अगर जो है किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया एक और इक्वेशन, ठीक है, तो अगर किसी भी इक्वेशन में अगर डिग्री क्या हो, डिग्री देखिए यहाँ पर डिग्री क्या थी हमारी, यहाँ पर जो है हमारी डिग्री जो 1 थी, ठीक है, 1 थी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर। अब जो है यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री क्या है, ये फर्स्ट ये सेकेंड वाला देखिए मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हमारी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, देखिए 3 है, x टू दी पावर 2 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या है हमारी, जब डिग्री के बेस पर इसका नाम हो जाता है, डिग्री इसकी क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। इस पे हम लोग मोर देन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो है हमारा
और ये भी है कुछ खास नहीं, लेकिन ये जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन हमारे मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है अब जो है देखिए, अगर हम तीसरी इसमें बात देखें, यानी अब जो है हमें मैक्सिमम डिग्री कितनी मिलनी चाहिए, हमें 3, ठीक है। पहले जो है डिग्री 1 थी, फिर मतलब डिग्री 1 थी तो इसको लीनियर बोलेंगे, डिग्री 2 रहेगी तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब जो है मैक्सिमम यानी एक्स, देखिए यहाँ पर जो है कोई क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 2y⁻³ प्लस 4y⁻² प्लस 3y+9। अब जो है ये देखिए, इसमें मैक्सिमम डिग्री हमें क्या दिख रही है, मैक्सिमम डिग्री 3 दिख रही है, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हमारी है, ठीक है, ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी क्या है, 3 है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये जब इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्यूबिक। क्या बोलेंगे, इसको क्यूबिक बोलेंगे, ओके। तो आई होप कि आपको जैसे अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स में अगर डिग्री 1 हो तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीनियर। डिग्री अगर मैक्सिमम डिग्री कितना हो, 2 हो तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम डिग्री अगर 3 हो तो क्या बोलेंगे, उसको क्यूबिक बोलेंगे। और जो है एक फोर्थ स्टेप और होता है, मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, अब जो है डिग्री हमारी जो है डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री 4 होनी चाहिए। तो ये क्या होता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक, क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है। तो इतना आई होप कि इसके अंदर ही सब आपकी क्लास 10th में सब है, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम लोग ये आपको समझ में आ गया। अब जो है कुछ इसका इस्तेमाल करके हम लोग ये जो है हाँ, तो क्वाड्रेटिक पे देख लीजिए, देखिए एक जो है क्वाड्रेटिक है, तो इससे जो है हमारा एक फार्मूला बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका इस्तेमाल भी होगा हमारे एक्सरसाइज में। तो देखिए क्या है, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वो जो है कुछ हमारा जो है पॉलिनोमियल्स कैसा है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है, सेकंड है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अब जो इससे कुछ हमारे फार्मूले बनते हैं, ठीक है। अब जो है सम ऑफ जीरोस होता है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इसका क्या होगा, तो देखिए सम ऑफ जीरो माइनस, ठीक है, एक्स का माइनस जो है एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है वो, ठीक है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, वो जो है हमारा बी है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, बी। कॉफिशिएंट आप जानते हैं ना, कॉफिशिएंट किसको कहते हैं, किसी अल्फाबेट के साथ अगर जो है कोई नंबर, ठीक है, उसके साथ मल्टीपल के रूप में होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका कॉफिशिएंट। वेयर ए बी सी इज ए कांस्टेंट नंबर, ठीक है। ये ए बी सी जो हम लिखे हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल बी स्मॉल सी, ये क्या हमारे यहाँ एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ये जो है इसको आप लोग अल्फाबेट में मानिएगा, ठीक है। अल्फाबेट हमारे केवल यहाँ इसमें कौन सा है, एक्स का स्क्वायर और एक्स है, ठीक है। तो अब जो देखिए सम ऑफ क्या लिखे हम लोग, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, माइनस, ठीक है, एक्स का कॉफिशिएंट बाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, वो ए है, ठीक है। तो यही हो कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट बाई एक्स स्क्वायर ऑफ कॉफिशिएंट, यानी ये होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये जो है क्या होता है, ठीक है। यानी ये मतलब ये दोनों के मतलब ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों के डिनोमिनेटर में जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, प्रोडक्ट में भी और एड में भी, ठीक है। और जो है ये वाले में यानी जो है हमारा सम करना है तो ये बी होता है, और प्रोडक्ट करना है तो डिनोमिनेटर में सी होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो है एक जो है हम लोग अब जो है क्यूबिक की तरफ चल रहे हैं। क्यूबिक का एक फॉर्मूला है, देखिए ये जो है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल सेक है, ठीक है। वो x⁴ प्लस बी x⁴² प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। वेयर अल्फा बीटा एंड गामा ये क्या है, ये हमारे जीरोस है, क्या है, जीरोस पॉलिनोमियल्स हैं। तो देखिए इसका जो है इसका क्या फार्मूला बनेगा, ठीक है, इसका जो है इस्तेमाल होगा तो हम लोग इसको जरूर करेंगे, ठीक है। अब जो इसका फार्मूला हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले जो सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा,
देखिए माइनस बी बाई ए, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बाई एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट। अब जो है प्रोडक्ट सम ऑफ, अब क्या होता है प्रोडक्ट सम ऑफ, प्रोडक्ट सम आपका क्या होगा, ठीक है जीरोस, प्रोडक्ट सम आपका जीरोस क्या होगा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और क्या होगा अल्फा, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये वाला इसके साथ इसके साथ, तो इसका क्या होगा, इसका जो है एक्स का कॉफिशिएंट बाई, एक्स का कॉफिशिएंट बाई क्या होगा एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, ठीक है एक्स का कॉफिशिएंट क्या हमारा है वो सी है, और जो है एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है ए है। अब जो है लास्ट जो है इसका क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है प्रोडक्ट प्रोडक्ट ठीक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, यानी अल्फा बीटा और ये गामा तीनों का जो हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या होगा कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट हमारा डी है, ठीक है डी वाई क्या हो जाएगा ए, ठीक है ये हमारा जो है इस तरह से आपके फार्मूला होते हैं। देखिए इन तीनों फार्मूला में देखिए सबके डिनोमिनेटर में क्या है एक्स टू द पावर क्यूब, यानी जो है एक्स का क्यूब का कॉफिशिएंट जो है यहाँ का डिनोमिनेटर ले रहा है, यानी ये जो है एडिशन में है, ठीक है और प्रोडक्ट ऑफ एडिशन में है, और ये केवल प्रोडक्ट में है, ठीक है सब में वही का वही है। अब जो इसमें क्या है पहले वाले में यानी एडिशनल है तो माइनस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट डिनोमिनेटर में, और यहाँ जो है यहाँ पर क्या है हमारा ये सी है, ठीक है सी बाई ए, यानी ये जो है ये प्रोडक्ट ऑफ एडिशनल है, और ये क्या है हमारा जो है ओनली प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट बाई एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, लर्न भी हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अब जो है हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज से चलने से पहले एक टॉपिक और है, वो हमारी जो है पी एक्स इक्वल टू क्या है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है जहां पर हमारा जो है जी एक्स इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। जो हम लोग फार्मूला जो है जो हम लोग जो है मेथड यानी जो जो ठीक है हम लोग जो है फार्मूला जो है पहले पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है जो रूल्स हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 से ही, कि क्या होता है वो डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वांटिटेट प्लस रिमाइंडर, यानी जो है हमारा डिवाइडेंट जो होता है अगर इसको लिया जाए, ठीक है ये इसको लिया जाए तो क्वांटिटेंट और ठीक है नहीं डिवाइजर और क्वांटिटेंट का मल्टीप्लाई और प्लस किसको रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अगर रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाएगा तो हमारे डिवाइडेंट के क्या होता है इक्वल टू हो जाता है। तो इसका भी यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, हमारा क्यू एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, यानी हमारा क्वांटिटेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्वांटिटेंट जीरो हो जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिक जो है ये हमारा जो है क्या हो जाएगा केवल रिमाइंडर बचेगा, और ये चीज जो है कभी नहीं आ पाएगी, ठीक है डिवाइडेंट कभी नहीं आ पाएगा। तो अब जो है हम लोग ठीक है यहाँ जो है ये जो है हमारा ये चैप्टर था, ठीक है पॉलिनोमियल्स का जो ये सब पूरे क्या थे हमारे कुछ बेस थे, ठीक है ये जो है ये चैप्टर का कुछ बेस था। तो आप जो है बेस जो है अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो अब जो है एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। एक्सरसाइज जो है 2.1 पे, तो ठीक है देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग फर्स्ट को देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम जो है वॉच कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। द ग्राफ ऑफ y बराबर क्या है, y बराबर हमारा पी एक्स दे रखा है, ठीक है y बराबर पी एक्स आर गिवन इज फॉलोइंग फिगर्स फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो पी एक्स सच देखिए ईच केसेस, ठीक है प्रत्येक केसेस में जो है हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमें निकालने हैं, ठीक है नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे देखिए पहला जो है हमारा देखिए सबसे पहले जो ये फर्स्ट हमारा ग्राफ क्या है, ये जो है ये हमारा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स और एक्स डैश है, ये जो है हमारा वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर जो है देखिए ये जो है हमारी एक लाइन है जो कि इस एक्स एक्सिस को कहीं नहीं टच कर रही है, ठीक है अगर एक्स एक्सिस को वो जो है जहां जहां टच करती, ठीक है तो वो जो है उसका क्या होता उसका वो जो है हमारे नंबर ऑफ जीरोस मिलते, लेकिन यहाँ पर इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं वो जीरो है, बिकॉज क्योंकि जो है ये लाइन जो है नॉट टच ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है एक्स एक्सिस को क्या कर रही है ये टच नहीं कर रही है, तो इसके आंसर क्या होंगे जीरो होंगे। क्यों, क्योंकि जो है ये हमारी लाइन जो है
एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रही है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करनी चाहिए, जो ये हमारा लाइन है ये जो है एक्स एक्सिस को किसी भी कर्व में टच करनी चाहिए, ठीक है। टच करेगा तभी जो है वो नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकेंड वाला देखिए। सेकेंड वाला जो है हमारे जो है ये जो है यहाँ पर टच कर रहा है ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश, तो ये कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये आंसर जो इसका क्या मिलेगा हमें 1 मिलेंगे, ठीक है। इसके कितने जीरोस होंगे 1, बिकॉज टच इन एक्स एक्सिस इन ए 1 पॉइंट, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज या रीजन भी लिखना है, बिकॉज टच इन ए कर्व लाइन, ठीक है, टच इन ए 1 पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर क्या कर रही है, वो एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या मिलेंगे, वो 1 मिलेगा, ठीक है। थर्ड वाले को देख रहे हैं हम। थर्ड वाला क्या है हमारा, थर्ड जो है यहाँ पर कितने होंगे जीरोस, ये जो है हमारा एक्स एक्सिस को कितना टाइम कहाँ टच कर रहा है 1 एंड सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये जो है नंबर ऑफ जीरोस के कितने मिलेंगे, वो 2 मिलेगा। नंबर ऑफ जीरोस यानी जीरोस ऑफ इसके कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है एक्स एक्सिस को जो है कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, ये 2 पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। अब जो इस तरह से जो है हमारा ये इसका आप रीजन भी लिख देंगे, रीजन क्या क्या है, रीजन आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो है आपका थर्ड, देखिए फोर्थ वाले में क्या है, ये कितना टाइम टच कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, ये 1 2 3 4, तो इसके जो है इतने इसके जीरोस कितने मिलेंगे, इसके जीरो जो है हमारे 4 मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको जो है एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन थे जो जिसके 4 पार्ट थे और ये चारों पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ठीक है, मेरे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ठीक है बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक जरूर करना ना भूलें, ठीक है। तो श्योर आपको ये मेरा चैनल है DHR मैथ फैक्ट्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया है तो लाइक जरूर करें, ठीक है, ओके। हाँ फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन और है जो नीचे था वो छूट गया था, देखिए वो क्वेश्चन नंबर इसी का जो है फर्स्ट वाले का ही 5th पार्ट है। तो इसमें जो है आप जो है शायद आप जो है मुझे ठीक है छूट गया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लेकिन ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो है क्योंकि बहुत आसान है, इसमें जो है इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, कितना ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, यानी कितने ये 1.123, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, वो 3 मिलेंगे, बिकॉज कर्व लाइन इज ए टच ऑफ 3, ठीक है। कितने पार्ट पे कितने जगह टच कर रही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसका आंसर कितने जीरो मिलेंगे, थर्ड मिलेंगे, ठीक है। ओके बाय।